हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं यूपीएससी की बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तथा नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दो, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आपके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा होगा कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी क्या फुल फॉर्म है। यूपीएससी का फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और सम बलों के साथ साथ भारतीय संघ के सशस्त्र बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करता है। यूपीएससी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत की केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी एग्जाम भारत की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संगठन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। यूपीएससी में देश में हर साल सिविल सेवा आयोजित करता है। इस लेख में यूपीएससी के तहत आने वाले पदों के फुल फॉर्म और उससे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। यूपीएससी के तहत आने वाले पद एवं पोस्टेड अंडर यूपीएससी। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चयनित उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस आदि पदों पर भर्ती किए जाते हैं। यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी ऑफिसर्स की विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी के कार्य, फंक्शन ऑफ यूपीएससी, संविधान अनुच्छेद 320 के तहत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवा तथा पदों के लिए भर्ती संबंधित सभी जिम्मेदारी आयोग के पास है। ऐसे किसी भी मामले में योग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत यूपीएससी के प्रकार इस प्रकार हैं: संघ के लिए सेवा में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करना, साक्षात द्वारा चयन से सीधी भर्ती, प्रोन्नत प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना तथा उनमें संशोधन, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार का परामर्श देना। आगे है यूपीएससी भर्ती प्रक्रिया। यूपीएससी परीक्षा में 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, पेपर, जनरल स्टडी, ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मार्क कितने होते हैं 200 और ड्यूरेशन होती है 2 घंटे। जनरल स्टडी, ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, मार्क 200, ड्यूरेशन 2 घंटे। प्रीलिम्स परीक्षा में एक क्वालिफाइंग चरण है। प्रीलिम्स में प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची में नहीं गिना जाता। प्रीलिम्स परीक्षा में दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार होते हैं। सामान्य अध्ययन सेकेंड CSAT का पेपर प्रकृति में क्वालिफाइंग होता है। आपको दूसरे पेपर को उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक प्राप्त अंकों से कम कर लिए जाएंगे। यूपीएससी एग्जाम पैटर्न ऑफ मेंस। यूपीएससी मेंस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वो मेंस परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। मेंस परीक्षा के सभी पेपर वर्णनात्मक प्रकार से होते हैं। 2 भाषाओं के पेपर प्रकृति में होते हैं। यूपीएससी मेंस परीक्षा 5-7 दिनों की अवधि में आयोजित की जाती है। पेपर ए एंड बी क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं। उम्मीदवारों को अपने पेपर सेकंड से पेपर 7 तक प्रत्येक में कम से कम 25% स्कोर करना चाहिए। यूपीएससी इंटरव्यू। साक्षात्कार यूपीएससी परीक्षा का अंतिम चरण है। मेरिट लिस्ट साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण और मेंस परीक्षा के आधार पर तैयार की जाती है। साक्षात्कार चरण के लिए आवंटित अधिकतम अंक 275। इस प्रकार मेरिट सूची के लिए कुल अंक 2025 हैं। साक्षात्कार का इंटरव्यू जनरल इंटरेस्ट के प्रश्न पूछकर छात्र के मानसिक और सोशल ट्रेट्स का न्याय करेगा। कुछ गुण जो वो खोजते हैं: मेंटल अल्टरनेस, क्रिटिकल पावर ऑफ एक्सिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन एंड बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी इन डेप्थ, इंटरेस्ट, लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे एक लाइक दें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।